हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग करेंगे जो अभी तक एडिटेरिया का हम लोग 6 सेट जो समान ज्ञान के यानी कि जीके का बुक आया है उसका हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। आगे हम लोग इसमें 7, 8 और 9 3 सेट करेंगे। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा तो हम लोग 10 तक करने का प्रयास करेंगे इसको, लेकिन 3 तो श्योर करेंगे। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन बुक है। जैसा कि आप अभी तक देख लिए होंगे, इसका सेट 1, 2, 3 और सेट 4, 5 और 6। तो चलिए सेट 7 में देखते हैं कैसे किस तरह के प्रश्न हैं और इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है सेट नंबर 7 में, वो है आपका निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज। फिर आपका किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। इंपॉर्टेंट है बीपीएससी वालों लोग के लिए। तो इसका सही जवाब होगा नागर शैली। ध्यान रखिएगा, नागर शैली में। नेक्स्ट है आपका एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली, ध्यान रखिएगा, सतलज और काली के बीच में हिमालय को किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुमाऊ हिमालय। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा स्मॉग। फिर है आपका बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। तो ये होता है फराडे। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम के रेडियो धर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो ये हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हो गई थी। तो ये हो गई थी आपका 1973 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 12। देखते हैं क्या है इसमें। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा रमेश चंद्र दत्त। आपको पुस्तक का लेखक बताना है। और ये थ्योरी किन के द्वारा दिया गया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत का। तो ये दिया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये है पायस का। नेक्स्ट है आपका सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये हो जाएगा अमेरिका व कनाडा। फिर आपका जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो ये करता है एनएसएसओ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थितिकरण में सहायक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धान। नेक्स्ट है ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। तो ये हो जाएगा बेलारूस। फिर है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जिसे राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। तो इसका होगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका पंचायती राज। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस के भांति। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है आपसे। तो ये हो जाएगा
पागलपंथी विद्रोह, मजमून साहब चिराग लिए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित युद्ध में को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए 2, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, देन फिर हो जाएगा बेदरा का युद्ध, फिर हो जाएगा बांडीबास का युद्ध, और फिर हो जाएगा उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है आपका, इसमें किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो ये किया गया तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। आप ये सभी का जितने भी दिए गए हैं इसका टाइम पीरियड यानी कि समय काल क्या है, मतलब किस ईयर में हुआ था, आप इसको ऐसे जैसे क्रिप्स मिशन है तो लिख के उसका ईयर ऐसे करके कमेंट कर सकते हैं ताकि वो आपको और अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? काफी फेमस क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा कांगो। फिर है आपका, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये है जैव सुरक्षा से। फिर है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्रूक्स कांच से। फिर आपका, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका हो जाएगा लुम्बिनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें कालीचुरी अजमेर ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। फिर है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मजरनामा 1578, ये सही सुमेलित नहीं है। अब आइए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में पूछा गया है, मनसबदारी व्यवस्था दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो ये किया गया जहांगीर के द्वारा। फिर आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 ईस्वी में। फिर आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही में क्रम में दर्शाता है? तो ये हो जाएगा एकल बंध, द्विबंध, फिर त्रिबंध। ये देख लीजिए, ये होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका हो जाएगा चौथी। फिर है आपका, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये दिए गए ऑप्शन में ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। टाइमलाइन जो डेट लाइन जो बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बामडीला, उत्तराखंड में नहीं है। आपको बताना है कहाँ है, बाकी आपका सुमेलित नहीं है बताना था। बाकी तो चांगला जम्मू कश्मीर सही है, सिपकिला हिमाचल सही है, नाथुला सिक्किम सही है। चलिए, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल का पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। फिर आपका, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 11 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44, ध्यान रखिएगा ये सेट नंबर 7 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ये हो जाएगा जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हो जाएगा सही आंसर। तो क्या क्या परिस्थिति है देख लीजिए,
यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर आपका भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद के द्वारा। फिर आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट आपका किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा 102वें संविधान संशोधन। फिर है आपका हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा इसको। तो W हंटर है। सॉरी 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 इसका एक सेकंड। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं के दत्ता। फिर है आपका आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब होगा अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है के दत्ता। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 8। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ध्यान रखिएगा, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देख लेते हैं अब हम लोग सेट नंबर 8। इसमें जो पहला प्रश्न है उससे पूछा गया आपसे, लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 6.5। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद आपका सुमेलित करना है रोगों के नाम और जीवाणु के नाम। तो देखिए, हैजा होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है विब्रियो कोलेरी। फिर है आपका क्षय रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया का हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनिया का हो जाएगा क्लोस्ट्रियम टीटेनी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूची, इसमें भी मिलान करना है, पहाड़ी है और राज्य है। तो इसमें आपसे पूछा गया है गारो कहाँ है मेघालय में? गारो खासी जयंतिया जो है। मीरी कहाँ है? मीरी, तो मीरी हो जाएगा आपका अरुणाचल में। फिर है आपका पंचई मल्लाई कहाँ है? तो ये होगा तमिलनाडु में। देन है आपका डालमा। डालमा कहाँ है आपका? ध्यान रखिए ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करने वाला है। बांध है और नदी है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा बांध किस नदी पे है। तो चलिए देख लेते हैं। दुलहस्ती है जो चिनाब पे है। फिर है आपका गांधी सागर कहाँ है? तो वो चंबल पे है। फिर है उकाई का किस नदी पे है? तो ये ताप्ती पे है। और तवा कहाँ है? तो तवा तवा पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है सही है कथन आपका। तो देखिए, नाबार्ड देश में कृषि
एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया, कथन दिया गया है, वो सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया 2006 में। फिर है आपका, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका सही जवाब होगा अवोगाद्रो का नियम है ये। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 16 अगस्त 1905। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो जाएगा 2010 में। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई। ये प्राधिकरण है जो देखिए ग्रीन कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए ये अलग से उसकी अ, एक तरह से बोलिए जांच करती है कि वो किस तरह से नुकसान पहुंचाना है उसको, मतलब क्लियरेंस देने का काम करती है किसी भी प्रोजेक्ट का, जो इन्वायरमेंट बेस्ड हो, आधारित हो उस पे। जैसे डैम हो गया, या कहीं ब्रिज बनना हो, या फिर कहीं रोड सड़क बनना हो, तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा एनजीटी का आपका स्थापना कब? 2010 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप है। तो ध्यान रखिएगा उसकी जड़त्व का माप है। नेक्स्ट है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाती है। फिर है आपका, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो ये जो मिला है वो धौलावीरा से मिला है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये होगा सुंदरलाल बहुगुणा को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कुछ कुछ ही समय पहले, आई थिंक 2021 में, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है लेकिन कुछ इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है आपका, मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका सही जवाब होगा 4 में। फिर है आपका, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। ध्यान रखिएगा, बटलर कमेटी। फिर है आपका, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो ये होगा आत्मा। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा गुरु तेग बहादुर व गुरु अर्जुन देव दोनों, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, दो, तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने राजगृह में दिया। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंग है। नेक्स्ट है आपका, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसमें सही नहीं है बताना है तो ये वाला हो जाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहुंच करके ये सारे कथन सही है। चलिए मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग चाहे तो पहुंच करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वो किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये होगा 500। नेक्स्ट है आपका, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो
इसका सही जवाब होगा 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। देख लीजिए, सभी को यानी कि विदेशी नागरिकों को भी है और भारतीयों को तो है ही। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो इसका सही जवाब होगा अबुल हसन। नेक्स्ट है आपको, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो इसका अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ, इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है आपका, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा इनायत खां। शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान। नेक्स्ट है, विलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था? तो इसका सही जवाब होगा मैसूर। फिर है आपका, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है आपका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा वर्धा में। नेक्स्ट है आपका, शुष्क सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब होगा टीन एवं सीसा का। चलिए अब आगे देख लेते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर में पूछा गया आपसे, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, सभी लोगों ने इनके असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो बताना है आपको। तो ये विटामिन डी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है? गामा रे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो आपको बताना क्रोएशिया की राजधानी, तो ये हो जाएगा जगरेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा भाला फेंक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये हो जाएगा 1974 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया है। जल प्रदूषण निवारण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 में। नेक्स्ट है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा असम। नेक्स्ट है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका सही जवाब होगा 7 राज्य व 2 देश। तो आपको बताइए यहाँ पे कि कौन कौन से वो देश हैं जिससे असम सीमा लगाती है, देश और प्लस राज्य भी बताइए। तो इस तरह से आपका मैथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, आप सर्च कीजिए उसको, जाकर देखिए और देखिए कौन 7 राज्य हैं और दो देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही जवाब होगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। इसमें आपसे पूछा गया है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। फिर आपका, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39 का।
नेक्स्ट आपका अनुच्छेद किस निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं होगा। कब होगा वो आप लोग को बताना है। तो देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्थापना वर्ष 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और प्रवर्तन निदेशालय 1956। अब आपको भ्रष्टाचार निरोधक कानून का ईयर बताना है, वो कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे स्मरणीय तथ्य है, इसको आप पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ चढ़ते हैं और सेट नंबर 9 कवर करेंगे। तो 9 नंबर में जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है रिवीजन के तौर पे, आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको मतलब बार बार देखिए वीडियो को, और हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एक सेशन में मैं 150 क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर चैनल मेरे लिए पीसीएस का ही सेशन रहता है, तो बीपीएससी में आपको 150 क्वेश्चन रहता है। तो 150 का ही यहाँ पे मैं ले आ रहा हूँ ताकि आपका वो उस तरह का प्रैक्टिस मोड बना रहे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न में देख लेते हैं। इसमें देखिए सारे तरह के क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस हो, और कुछ जो इम्पोर्टेंट मिसलेनियस है आपका वो भी है, इसमें कवर किया गया है। इस तरह से आपका एक ही साथ आपका सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए, बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लगातार इस सेशन को देखते रहिए रिवीजन के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है? तो इसका सही जवाब है इंफ्रारेड। बीपीएससी में पूछा गया सवाल, ध्यान रखिएगा। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि बताइए अब क्यों है अदरक तना? तो ध्यान रखिएगा, इसमें नोड और इंट्रा नोड होते हैं, इसलिए वो तना है, जड़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका, बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा 1 माह। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था डॉक्टर बीके राव के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है आपका, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका होता है 277 केल्विन। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें जो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध, फिर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका, फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन सारे इस तरह से लीजिए, आपको दिख रहे होंगे अब। चलिए, एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू, और ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा इसका ये वाला, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, फिर से आपको सुमेलित करना है। देखिए,
संस्था दिया गया और उसके उनका नाम बताना है, सुमेलित करें। तो कौन किससे रिलेटेड है, तो 9 का देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें। तो अभिनव भारत संस्था हो जाएगा आपका बीडी सावरकर, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन हो जाएगा एम एन जोशी। फिर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, और नौजवान सभा हो जाएगा भगत सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है आपका बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ, तो ये हुआ आपका, ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बताना है। तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में नहीं है, कहाँ पर है वो आप लोग सर्च करके बताइए, गूगल कीजिए, या जिस तरह से बुक में देखना है वहाँ देखिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, इस तरह आपका काफी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे बाकी जो है आपका सुमेलित है। तो एक बार देख लेते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। फिर है जयसंबद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा अनुच्छेद 32। फिर आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा कानपुर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, इसका सही जवाब होगा माइकोराइजा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा इलाही संवत की शुरुआत 1582 में नहीं हुई, ये गलत है, कब हुई वो आपको बताना है। बाकी देख लीजिए, जजिया कर की समाप्ति 1564, मजहर की घोषणा 1500 1579, यानी कि क्या हो जाएगा ये 79, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। तो ये आपका गलत है, सुमेलित नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ये गलत है। मंदिर का निर्माण कांची का कैलाश मंदिर, ये गलत है। आपको बताना है इसका सही क्या होगा, कांची का कैलाश मंदिर किसके द्वारा किनके द्वारा बनाया गया था ये बताना है। बाकी यहाँ पे दिए गए सुमेलित है, देख लीजिए, कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, और राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती हो तो वास्तविक आय होगी। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, किसी निश्चित समय में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मूल्य और मौद्रिक आय, मूल्य भी दुगनी हो रहा है और मौद्रिक आय भी दुगनी हो जाती है, तो वास्तविक आय एक्चुअल इनकम क्या होगा उसका, तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, ये कहा जाता है राज्य का राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रयोग वनस्पति का प्रकार है, तो यह है सदाहरित, यानी कि एवरग्रीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापीकोंड की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, इसका सही हो जाएगा नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, यहाँ पे एक से ज्यादा आपको बताना है, चुनाव सुधार से संबंधित समिति का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए देख लेते हैं क्या करके, दिनेश गोस्वामी समिति बिल्कुल है, फिर है आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी है, फिर है बोहरा समिति ये भी है, और ओम प्रकाश समिति नहीं, ये नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब,
बताइए, आप लिफ्ट से जाते हैं, आपका भार कब अधिक होगा? तो ध्यान रखिए, ऊपर की ओर त्वरित होने पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित बताना है। तो ये जो है लोदी वंश, इब्राहिम लोदी, ये सुमेलित नहीं है। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बाकी मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सैयद वंश के खिलजी खां थे। और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर। तो इसमें बोला गया आपका, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो आपको बताना है क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती। ये आपका सही नहीं है। बाकी यहाँ पे सभी सही है। तो देख लीजिए, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। देखिए, हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस जाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा आपको सेशन में कोई दिक्कत ना हो और प्रॉपर आपको वॉइस मिले। तो चलिए देख लीजिए, संवेग का मात्रक है 28 नंबर। तो इसका होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। फिर आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये ए बी सी तीनों हो जाएगा इसमें। सॉरी, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर आपका भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो ये फेंका गया था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों के विरोध में, यानी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय में है। नेक्स्ट है आपका, दसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो ये थी आपका टोडरमल का। नेक्स्ट है आपका, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा हंगुल। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय समेकित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त की वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट है आपका, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक परिवर्तित होती है? अपरिवर्तित होती है। तो इसका सही जवाब होगा बैगनी। ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तित पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 के बाद 37 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो इसका सही जवाब होगा सतारा। नेक्स्ट है आपका, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो इसका सही जवाब होगा सृजन के देवता। फिर है आपका, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा स्यादवाद। नेक्स्ट है आपका, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब होगा अकबर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ध्यान रखिएगा, ये विनय पिटक में है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1948 में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है?
तो इसका सही जवाब होगा 12 समुद्री मील। नेक्स्ट है वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी। फिर आपका निम्न से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पीला, पीला और मैजेंटा। आपका क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे निम्न गया है, निम्न से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? इसका सही जवाब होगा इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा पर राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल को लिखित सलाह पर। क्या बोला था? राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। फिर है आपका राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो तीन तीन सेशन का 150 सेट का क्वेश्चन आपको एक साथ दिया जा रहा है एक सेशन में, जो कि मैं समझता हूँ कि एक साथ देखने के लिए 150 क्वेश्चन काफी है, क्योंकि आप उसके बाद से आपका फोकस क्या होता है 40 टू 45 मिनट 50 मिनट के बाद वो फोकस नहीं रहता है। तो इसलिए मैं एक साथ बड़ा वीडियो नहीं ला रहा हूँ, चाहता तो मैं बड़ा भी लाता, लेकिन आपको फोकस ना टूटे, इधर उधर न जाए, आपको जितने प्रश्न दिएगा वो आपको अच्छे से रिवीजन हो, आपको अच्छे से याद रहे, उसके लिए आप 150 ही क्वेश्चन को मैक्सिमम मान के चलिए। और अगर आपको लगता है कि एक साथ आप ज़्यादा कर सकते हैं तो मल्टीपल सेशन आप बैक टू बैक देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत